नमस्कार प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे सामाजिक विज्ञान का पहला अध्याय समानता। समानता के ऊपर पहले आपको एक वीडियो भेजी जा चुकी है, उसमें बताया गया था समानता का अधिकार। समानता क्या है यह उसके बारे में आपको बताया गया था। अब हम पढ़ेंगे दीर्घ उत्तरात्मक प्रश्न। सबसे पहला प्रश्न हमारा, मध्याह्न भोजन की व्यवस्था क्या है, इसके लाभ बताइए। मध्याह्न भोजन क्या होता है कि जो मध्य में दिया जाता है। जैसे हम सारा दिन स्कूल में रहते हैं तो स्कूल में जैसे पूरे दिन के बीच में जो हमें बीच में भोजन करने का समय दिया जाता है वो हमारा मध्याह्न भोजन है। मध्याह्न भोजन कार्यक्रम के अंतर्गत सभी सरकारी प्राथमिक स्कूलों के बच्चों को दोपहर का भोजन दिया जाता है। सभी प्राथमिक स्कूलों में जैसे प्राइमरी स्कूल हैं 1 से 5वीं तक के, कि वहाँ पे बच्चों को दोपहर का भोजन मुफ्त में दिया जाता है। यह योजना भारत में सर्वप्रथम तमिलनाडु में आरंभ की गई थी। 2001 में उच्चतम न्यायालय ने सभी राज्य सरकारों, यानी कि जहाँ जो से राज्य, सभी राज्य सरकारों को यह निर्देश दिया गया था कि 6 महीने के अंदर आरंभ कर दी जाए। यह योजना सभी स्कूलों में 6 महीने के अंदर आरंभ कर दी जाए, यानी कि 6 महीने के अंदर यह योजना तैयार करो कि सभी स्कूलों में बच्चों को दोपहर का भोजन स्कूल में ही मिले। इस कार्यक्रम के निम्नलिखित लाभ हैं। नंबर 1, दोपहर का भोजन मिलने के कारण गरीब बच्चे अधिक संख्या में स्कूल में प्रवेश लेते हैं। कि जो बच्चे बहुत ज़्यादा गरीब होते हैं, उनके माता पिता उनके लिए भोजन नहीं जुटा पाते। जो माता पिता जैसे वो अपने काम धंधे पे जाते हैं तो अपने बच्चों को साथ ले जाते हैं। वो उनके पास इतना नहीं होता कि वो अपने बच्चों को स्कूल तक भेज सकें। पर लेकिन जब उनको दोपहर का भोजन दिया जाता है या रूप से, यानी कि हर रोज़ स्कूल में आने लगे। पहले बच्चे दोपहर का खाना खाने घर जाते थे और वापस स्कूल में नहीं आते। जैसे दोपहर का खाना खाने वो घर चले गए तो दोपहर के बाद वो नहीं आते थे, यानी कि दोपहर का जैसे मध्याह्न के बाद जब उनको दोबारा स्कूल का काम करवाया जाता तो वो उनका वो काम रह जाता था। दोपहर का भोजन स्कूल में मिलने के कारण बच्चों ने घर जाना छोड़ दिया। और दोपहर में जैसे वो घर जाते थे खाना खाने के लिए, अब खाना उनको स्कूल में ही मिलने लग गया तो इसलिए वो स्कूल में ही रहने लग गए, वो घर नहीं जाते थे बच्चे। नंबर 4, पहले माताएं अपने बच्चों को दोपहर का भोजन खिलाने स्कूल आती थी। कि कई माताएं जब स्कूल में अपने बच्चों का खाना खिलाने के लिए आ जाती थी तो अब उन्हें स्कूल में नहीं आना पड़ता। अब उन्हें स्कूल में नहीं आ, जो अपना जो घर में कार्य कर रही थी, कहीं और काम धंधे पे जाती थी, वो अपना वहीं पे अपना कार्य आराम से करती हैं। स्कूलों में दोपहर के भोजन के कारण जातिगत पूर्वाग्रहों में भी कमी आ गई। पूर्वाग्रह यानी कि किसी के बारे में अनुमान लगाना। जातिगत जैसे स्कूल में बच्चे सभी एक एक कतार में बैठ के खाना खाते हैं। अब जैसे उनके पास मतलब जब एक सभी बच्चे एक साथ बैठ के खाना खाएंगे तो एक दूसरे के बारे में कुछ गलत शब्द भी, जाति सूचक शब्द भी प्रयोग नहीं करेंगे। इसके कारण बच्चों का पढ़ाई में ध्यान केंद्रित रहता है, क्योंकि वे अब भूखे नहीं रहते हैं। अगर हम भूखे प्यासे होते तो हमारा किसी भी कार्य में मन नहीं लगता है। इसी तरह बच्चों का अगर उनका पेट भरा हुआ होगा, वो बिल्कुल स्वस्थ होंगे तो उनका पढ़ाई में भी मन लगेगा। नंबर 2, समानता को स्थापित करने के लिए संविधान में क्या प्रावधान है, उनका वर्णन कीजिए। समाज में समानता स्थापित करने के लिए संविधान में निम्नलिखित प्रावधान किए गए हैं। नंबर 1, कानून की दृष्टि में सभी व्यक्ति समान हैं, यानी कि कानून की दृष्टि में कोई भी व्यक्ति छोटा या बड़ा नहीं है, चाहे कोई अमीर है चाहे कोई गरीब है, कानून की दृष्टि में सभी एक समान हैं। किसी भी व्यक्ति के साथ उसके धर्म, वंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। कोई भी व्यक्ति चाहे वो किसी धर्म का है, किसी जाति का है, उसके साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता। सरकारी सेवाओं में भर्ती के लिए सभी के लिए समान अवसरों की व्यवस्था की गई है। सरकारी सेवा में जैसे सरकार की तरफ से जैसे नौकरियां निकाली जाती है तो उसके अंदर हर एक, कोई भी धर्म का हो, किसी जाति का हो, वो व्यक्ति आवेदन कर सकता है। नंबर 4, अस्पृश्यता का उन्मूलन कर दिया गया। अस्पृश्यता एक दंडनीय अपराध है। अस्पृश्यता छुआछूत का उन्मूलन कर दिया गया, यह भी एक दंडनीय अपराध है। मतलब किसी को छूना है, किसी को नहीं छूना है, ऐसी बातों को भी समानता के आधार पर इन सब चीज़ों को भी दूर किया गया है, यानी कि सभी एक समान हैं। धन्यवाद।